क्या आप भी डीडीए जेईई की तैयारी कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आज हम बात करने वाले हैं डीडीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। आपको पता है कि बीटेक वाले भी उसमें अलाउड कर दिए गए हैं अभी, है ना? तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जेईई के लिए वैकेंसी आई है और अच्छी खासी वैकेंसी है और ऑफिसर लेवल की जॉब है, आपको भी पता है। तो आज हम इस पे जानेंगे, इस वीडियो में, इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मेन बात हमारा क्लियर करना ही है। क्लियर करके एग्जाम को और जॉब लेना है, वही फाइनल एम होता है आप सबका, मेरा भी, है ना? फैकल्टीज का, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनका। तो आज हम जानेंगे कि पहले एग्जाम पैटर्न पता चल जाए और स्ट्रेटजी पता चल जाए कि कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। आइए जानते हैं। तो पहले तो आपको पता ही है कि डीडीए की तरफ से एक नोटिस आया है अच्छा खासा, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऑफिसर लेवल की जॉब है डीडीए जेई, है ना? दिल्ली में आपको जॉब मिल जाएगी और जो इंसेंटिव है या फिर जो पर्क्स है इसके, वो बहुत ज़्यादा है ना? तो इसको ग्रैब करना आसान है और जल्दी फास्ट ही होगा, क्योंकि एक ही एग्जाम है और उसके बाद मेडिकल और डीवी है, बस सिंपल। कुछ प्री नहीं है, कुछ मेंस नहीं है, वैसा वाला सीन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसको क्लियर करने के लिए। अगर आपने सही स्ट्रेटजी के साथ क्लियर कर दिया ये, तो फटाफट जॉब मिल जाएगी और दिल्ली में आप पोस्टेड हो जाओगे। अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम पैटर्न की बात करें 2023 के लिए, तो इसमें दो सेक्शन है, एक नॉन टेक्निकल, एक टेक्निकल। आपको पता है नॉन टेक्निकल कहीं पीछे नहीं हट रहा है अब, हमेशा पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल पे फोकस रख दिया जाता है। इसमें भी ऐसा ही हुआ है। आपने डीआरडीओ का एग्जाम दिया था 2022 का, है ना? उसमें भी देखा होगा आपने, फुल का फुल टीयर 1 जो था पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल था। कुछ कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिला। नॉन टेक्निकल पार्ट जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, अलग अलग, है ना? और फिर टेक्निकल पार्ट है वो अलग अलग सबके लिए रेस्पेक्टिव है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल डोमेन, अलग अलग टेक्निकल क्वेश्चन जो आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं नॉन टेक की बात करूँ, यहाँ 40 नंबर नॉन टेक के रखे हैं इन्होंने, ठीक है, और 80 नंबर रखे हैं आपके टेक्निकल पोर्शन के। तो अब आप ये तो नहीं कर सकते कि सिर्फ मैं टेक्निकल पढ़ के चला जाता हूँ, नॉन टेक्निकल को मैं स्किप कर देता हूँ और देखी जाएगी फिर जो कुछ होगा। फिर तो 100% क्वालिफाई नहीं होता, आपको भी पता है। टोटल अगर हम बात करें, टोटल 120 मार्क्स हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, है ना? यहाँ 80 क्वेश्चन है, सॉरी है। तो 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, 80 क्वेश्चन टेक्निकल के, तो टोटल हो गए 120 क्वेश्चन और 120 ही मिनट है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है यहाँ पे, है ना? अगर मैं होलिस्टिक बात करूँ, टोटल की बात करता हूँ, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है और एक नंबर भी आपको मिल जाएगा साथ में। तो अगर मैं निगेटिव मार्किंग की यहाँ बात करें तो 1 पॉइंट या फिर 1/3 है, यानी कि 0.33 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको। 3 क्वेश्चन आप अगर गलत करते हो तो फिर एक सही अंक जो है, सही नंबर जो है आपका, वो काट लिया जाएगा। ये इसमें निगेटिव मार्किंग है। ये तो था इसका एग्जाम पैटर्न। लेकिन अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो जनरल अवेयरनेस और इसी में ही करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है और इसी में आपका स्टैटिक वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है ना? स्टैटिक में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो सब एरिया जो है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, वो वाला एरिया यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपका। रीजनिंग इसमें पूछे जाने वाले बेसिक रीजनिंग ही होगी, है ना? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम क्वांट बोलते हैं या फिर मैथ्स बोलते हैं, वो पूछा जाने वाला है। और बेसिक अर्थमेटिक प्लस कुछ एडवांस के क्वेश्चन या डीआई के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और जनरल अवेयरनेस की बात करूं अगर मैं, तो जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब के ये क्वेश्चन होंगे। प्लस आरसी यहाँ से पूछा जा सकता है या फिर क्लोज टेस्ट यहाँ से पूछा जा सकता है। तो 40 नंबर आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे और 80 नंबर टेक्निकल के अकॉर्डिंग, जो भी आपका टेक्निकल पोर्शन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से 80 नंबर। तो अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको ये 40 नंबर तो सिक्योर करने ही करने होंगे। और मैं ये बता दूं कि यहाँ से 40 में से मैक्सिमम नंबर आप ला भी सकते हो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ आपका टाइम कहाँ लगने वाला है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इन दो सेक्शन में, रीजनिंग में और क्वांट में। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में तो टाइम लगेगा नहीं, बट यही दो सेक्शन ऐसे होंगे आपके गाइज कि जो फुल आउट ऑफ फुल नंबर लाएंगे, है ना? क्योंकि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया नहीं है, 40 में से कितने कितना डिस्ट्रीब्यूट है, 10-10 नंबर आएंगे, 12-12, या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो गिवन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, कि ऐसा हो सकता है कि 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाए आपको, है ना? और 9-10 क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाए, बाकी इन दोनों से पूछ ली जाए, कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इन 40 क्वेश्चन को आप अच्छा कर लो, है ना? टेक्निकल आप पढ़ ही चुके हो तो यहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स लाओगे ही लाओगे, 60-70, 70-75 जो भी आपको नंबर लाने हैं वो यहाँ पे ला सकते हो आप, जो भी आपने पढ़ा होगा अभी तक, है ना? ये पढ़ रहे होंगे। तो ये टेक्निकल वाले आप अच्छा कर सकते हो। नॉन टेक का आप फुल आउट हो फुल भी ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जनरल जो
इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत टफ नहीं आएगी, ईजी लेवल की आएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हाँ सर इसकी तैयारी कराइए क्योंकि ये अच्छी जॉब है और ऑफिशियल लेवल की जॉब है, और इसका जो सैलरी है, एक मैंने एक वीडियो बनाई थी सैलरी पे, तो इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है ना, 80,000 के आसपास आपको ये ग्रोस सैलरी मिल जाएगी, 80 to 85,000। तो एक बिग अमाउंट आपके अकाउंट में आ जा करेगा हर महीने, जो कि आपका मेन फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर भी रहता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इसकी तैयारी करना तो आपको पता है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या है देखो, एक तो इंजीनियरिंग महापैक्स है आपके पास सबके सब, है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उसमें ये इंक्लूडेड रहेगा। प्लस अलग से इसके लिए डीडीए जे टारगेट बैच आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सिविल इंजीनियरिंग का, है ना, वो आप ज्वाइन कर सकते हो कूपन कोड यूज करके Y516, जिससे कि हाँ मैक्सिमम डिस्काउंट तो रहेगा ही रहेगा आपके लिए, और बाकी चीजें भी रहेंगी, है ना। चाहे वो अगर आप महापैक लेते हो तो उसमें टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिल जाएंगी आपको, पीडीएफ्स है वो फ्री मिल जाएंगी, तो बहुत सारी चीजें इसमें फ्री मिल जाती है आपको, है ना। अब आप कहोगे सर ये तो बता दिया आपने, बता दो ये भी बता दो कि ज्वाइन कैसे करना है, मेन तो वो है ना। तो बड़ा आसान सा तरीका है, आपको कहाँ जाना है, गूगल पे, और वहाँ अड्डा 24/7 सर्च करना है। वेबसाइट जो है उसको ओपन कर लिया जाए, इस तरीके से ओपन हो जाएगी वेबसाइट। फिर आपके पास ऑप्शन है ऑल कोर्सेज में जाके गेट एंड इंजीनियरिंग पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे डीडीए का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस डीडीए वाले पे क्लिक जैसे ही आप करते हो ना, तो देखो यहाँ पे एक तो रिकॉर्डेड बैच आपके पास अवेलेबल है यही, है ना। लेकिन अगर लाइव बैच चाहिए आपको तो सिविल इंजीनियरिंग वाले पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, लेकिन यहाँ 11,499 रुपये लिखा है ना, ये बहुत ज़्यादा है। इसको कम करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको एक कूपन कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ कूपन कोड आप एंटर कर सकते हो, और वो कूपन कोड कितना है आपको पता है, Y516, ठीक है। जैसे Y516 लगाते हो, अप्लाई करते हो ना, तब आपको यहाँ डिस्काउंट दिख जाएगा, देखो दिखाता हूँ आपको, देखो, आई होप आप देख रहे होंगे, है ना, 8,854 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है आपको, है ना, 8,854 रुपये का डिस्काउंट 2644 में आप इनरोल कर जाओगे ये कूपन कोड यूज करके। और ये टारगेटेड बैच होगा, तो जैसा डीडीए में पूछा जाएगा, है ना, जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या पीवाईक्यूज जो हो चुके हैं, है ना, वो हम कराएंगे इसमें, और कोशिश करेंगे कि ये आपके जॉब आपके हाथ में हो जाए विद इन, क्योंकि 2 से 4 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ प्रोसेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पेपर है ना। तो सिंगल पेपर कराने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, उसके बाद डीवी है, मेडिकल है, वो अलग चीज़ है, बट सिंगल पेपर में टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत फास्ट होने वाला है। तो फटाफट एनरोल करा लो इसमें Y516 कूपन के साथ, और फिर मिलते हैं क्लासेस में और धुआंधार स्पीड से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।